नमस्कार साथियों, इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं और सीधे मैं आपको अगले क्वेश्चंस पर लेकर के चलता हूं। देखिए, रॉलेट एक्ट पर हम आज डिस्कशन करेंगे। ये रॉलेट एक्ट क्या था? देखिए, जो ब्रिटेन की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसने इस रॉलेट एक्ट को डायरेक्ट पास कर दिया था, जल्दबाजी में पास कर दिया था। 1919 की बात है। इस कानून की सबसे बड़ी या अपन कहें इस एक्ट की सबसे बड़ी कमी ये थी कि इसमें जो भी अपने यहाँ के जो राजनीतिक लोग थे उनको बिना दलील बिना अपील के 2 वर्ष तक की कैद दी जा सकती थी। यानी कि राजनीतिक कैदियों को जो कैद करके रखा जा सकता था। इसलिए इसमें न दलील होती थी न अपील होती थी। बिना केस मुकदमा चलाए उन राजनीतिक जो लोगों को कैदी बना करके रखा जाता था। यही इस एक्ट की सबसे बड़ी कमी थी और इसी एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पहली बैठक आयोजित की गई थी। 10 अप्रैल को वहां पर एक जुलूस निकाला गया था जिसमें गोलियां चला दी गई थी और उसी के विरोध में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने एक जो जनसभा हो रही थी जलियांवाला बाग के अंदर, उसके अंदर बिना किसी पूर्व सूचना के गोलियां चला दी थी और इसी के कारण एक नरसंहार हो गया था। तो ये था रॉलेट एक्ट। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया था। फिर हम बात करते हैं 1920 और 22 में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया था। अब इनके लिए कांग्रेस के कुछ अधिवेशन हुए थे। अब देखिए, सितंबर 1920 में एक अधिवेशन हुआ था। ये अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और ये एक विशेष अधिवेशन था। इसी अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन के लिए समर्थन हासिल किया गया था। फिर हम बात करते हैं दिसंबर 1920 में कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन हुआ था और यह वार्षिक अधिवेशन नागपुर अधिवेशन के नाम से जाना जाता है और इसी नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था। जब यह आंदोलन अपने चरम पर था उस समय 5 फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले में एक स्थान चौरी चौरा जो एक स्थान था वहां पर पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई, जिसमें बहुत सारे जो पुलिसकर्मी जिनकी संख्या लगभग 21 बताई जाती है उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना से गांधी जी आहत हो गए और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्ति की घोषणा उन्होंने कर दी। तो यहां पर देखिए, हम जानते हैं कि 1920 से 22 का जो समय था वो ये आंदोलन का समय था। असहयोग आंदोलन 1920 से 22, हमें ये याद रखना है। उसके बाद में समाप्ति कब हुई? 1922 में। घटनाक्रम मैंने आपको बता दिया है, आप ध्यान रखेंगे कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान पर एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। कहा जाता है कि उस समय जो एक जुलूस निकाला जा रहा था और उस समय पुलिस कर्मियों ने उस जुलूस को रोका और उस पर कुछ एक अपन कह सकते हैं कि उनका संघर्ष हो गया। ये संघर्ष काफी हिंसक संघर्ष में बदल गया और जिससे वहां की जनता उग्र हो गई और उन्होंने उस पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 21 पुलिसकर्मी मारे गए। इस तरीके की घटनाएं न हो इसलिए गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया या अपन कह सकते हैं समाप्ति की घोषणा कर दी। तो यहां पर फिर 2 डेट्स हमारे सामने आ गई हैं, 5 फरवरी 1922 और फिर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। फिर देखिए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ। देखिए, साइमन कमीशन भारत में फरवरी 1928 में आया था, लेकिन इसकी जो साइमन कमीशन की हम बात करें, इसका जो गठन है जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुआ था। जॉन साइमन की अध्यक्षता में नवंबर 1927 में इसका गठन हुआ। जब इसका गठन हो गया,
हालांकि ये एक समय से पूर्व गठित संस्था थी और इसके सारे के सारे जो सदस्य थे वो ब्रिटिशर्स ही थे, यानी श्वेत थे, और हमारे देश में कांग्रेसी इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जो उपमा दी गई थी। फिर ये जब भारत आया तो इसका विरोध हुआ। विरोध के अंदर साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, यानी साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। और इस कमीशन के सदस्यों को काले झंडे दिखाए गए। इस तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया और इसी विरोध प्रदर्शन में लाला लाजपत राय के ऊपर जो है एक लाठी का प्रहार हुआ, जिससे वो घायल हो गए और वो जो है इस लाठी के प्रहार से मृत्यु को प्राप्त हुए। तो ये कुछ फैक्ट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। इसी तरह के छोटे छोटे वीडियो में मैं आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आपका प्यार इस चैनल को यूं ही देते रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं हम इसी तरीके के एक छोटे से वीडियो में, छोटी छोटी डोज के रूप में आपको नॉलेज मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।